हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो हमारा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और अगर आपको पहले के जो पार्ट्स हैं वो देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल। अच्छा, गवर्नर्स क्या होते हैं? गवर्नर्स हिंदी में अगर गवर्नर्स को जाने तो हिंदी में गवर्नर्स को राज्यपाल कहते हैं। अब गवर्नर्स जो होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं, मेनली स्टेट के लिए होते हैं। और अब इस टॉपिक में हम गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट का जो रूल है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो हमारे राष्ट्रपति है उनका जो रूल है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Role of governors has always been a controversial issue between the states and the central government. अब स्टार्टिंग में ये एक चीज बोल दी गई कि गवर्नर्स का जो रोल है ना, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी रही है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें वाद विवाद रहा है। किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे कंट्रोवर्शियल इशू है। गवर्नर जो है इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि काफी सारे जो गवर्नर्स हैं वो कैसे आते हैं, गवर्नर्स बनते कि कौन है? जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स जो रिटायर हो जाते हैं या तो उनको अपॉइंट कर लिया जाता है एज गवर्नर्स, या फिर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको गवर्नर्स बना दिया जाता है। बिसाइड्स इसके अलावा जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और जो भी गवर्नर के एक्शंस होती हैं, यानी कि जो भी गवर्नर काम करता है, जो भी एक्शन, जो भी पॉलिसी वगैरह या फिर कुछ भी एक्शन अगर गवर्नर उठाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा उस स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस करती है। अब हमने पढ़ा कि गवर्नर जो है वो मोस्टली स्टेट्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब गवर्नर जो भी स्टेप उठाएगा, जो भी एक्शंस करेगा वो स्टेट के लिए करेगा। अब वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा इंटरफेयर करती है गवर्नर के काम में। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे कंट्रोवर्सी होगी। जब दो डिफरेंट पार्टीज जो हैं, व्हेन टू डिफरेंट पार्टीज आर इन पावर इन सेंटर एंड द स्टेट, द रोल ऑफ द गवर्नर बिकम इवन मोर कंट्रोवर्शियल। जब दो अलग अलग पार्टी होती हैं, किसमें पावर में होती है? सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे कि मान लो सेंटर में हमारी कोई और पार्टी रूल कर रही है, सेंटर में मान लो कांग्रेस मान लेते, चलो सेंटर में मान लो कांग्रेस पार्टी का रूल चल रहा है। ठीक है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां पे कोई दूसरी पार्टी है। मान लो यहाँ पर कौन सी पार्टी का रूल चल रहा है? बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। अब दोनों जगह अलग अलग पार्टी रूल कर रही है, यहाँ पे भी अलग पार्टी है, यहाँ पे भी अलग पार्टी है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नर स्टेट के लिए काम करता है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है? कांग्रेस है, तो ये इस पार्टी को अपोज कर सकती है। ठीक है, इससे कंट्रोवर्सीज हो सकती है। अब जो सरकारिया कमीशन है दैट वाज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, 1983 में अपॉइंट किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 1988 में सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या रहा? रिकमेंडेड दैट अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर्स शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन। अब ये कहा गया कि जो गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो नॉन पार्टीशन तरीके से हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी बाइस्ड ना हो। तो इस तरीके से ये चीज कही गई थी। पावर्स एंड रोल ऑफ द गवर्नर्स बिकम कंट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीजन। पावर और जो रोल है गवर्नर का उसमें भी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं।
वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स। अब एक आर्टिकल था कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल है आर्टिकल 356, ठीक है, इसकी वजह से भी कंट्रोवर्सी हुई है। कैसे? अब देखो ये आर्टिकल कहता क्या है, ये आर्टिकल प्रेसिडेंट के रूल के बारे में बताता है, ठीक है, इन एनी स्टेट। अब ये जो प्रोविजन था, दिस प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड when a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried or on in accordance with the provisions of this constitution। अब ये जो प्रोविजन था ये तब अप्लाई किया जाता था जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इससे जो यूनियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा देती है। और जो प्रेसिडेंट का प्रोक्लेमेशन होता है, मतलब जो भी प्रेसिडेंट रूल्स वगैरह बनाता है, वो पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई होना होता है। पार्लियामेंट पहले उस चीज़ को अच्छे से देखता है। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 years, और प्रेसिडेंट का जो रूल है वो 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है, डिसोल्यूशन कर सकता है स्टेट असेंबली का। अब इससे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कुछ केसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको हटा दिया जाता है, चाहे उनकी मेजॉरिटी ही क्यों ना हो लेजिस्लेचर में, ठीक है, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स को हटा दिया जाता है। अब ऐसा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि केरला में ऐसा हुआ था 1959 में। उसकी टेस्टिंग, मतलब उनको देखे बिना कि इस पार्टी की मेजॉरिटी है, फिर भी उस पार्टी को हटा दिया गया। एज हैपन इन सेवरल अदर स्टेट्स आफ्टर 1967 के बाद काफ़ी स्टेट्स में ऐसा हुआ। अब कुछ केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, और कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय जुडिशरी। कि ये जो चीज़ है, ये जो इश्यूज हैं वो जुडिशरी के द्वारा एग्जामिन किए जाएंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा। अब जो आर्टिकल 356 है वो काफ़ी कम यूज़ होता था 1967 से पहले। 1967 तक जो है ये आर्टिकल 356 काफ़ी कम यूज़ हुआ था, और 1967 के बाद काफ़ी सारी जो स्टेट्स थी जहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का मतलब है जहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही थी। हमने देखा है कि पहले के टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट ज़्यादातर रूल कर रही थी, हर स्टेट में डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का। लेकिन धीरे धीरे कर कर जो कांग्रेस पार्टी है वो हटती गई, और जो बाकी की स्टेट्स हैं, जो बाकी की हमारी स्टेट्स है, तो वहाँ से कांग्रेस का रूल हटता गया, ठीक है। अब क्या हो गया, सेंटर हैज़ ऑफन यूज दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट और हैज़ यूज द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट टू गवर्नर टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition फ्रॉम एज्यूमिंग ऑफिस। अब स्टेट में कोई और पार्टी रूल कर रही थी, सेंटर में कोई और पार्टी रूल कर रही थी। ये चीज़ हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी पढ़ा। और जो सेंटर गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस प्रोविज़न को यूज़ कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को हटाने के लिए, और हैज़ यूज द ऑफिस ऑफ गवर्नर टू प्रिवेंट मेजॉरिटी पार्टी। और जो भी पार्टी, अब कांग्रेस क्या चाहती है, जो अगर सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहेगी कि स्टेट्स में भी कांग्रेस पार्टी का ही रूल हो। तो जो अगर दूसरी पार्टी मेजॉरिटी में आ जाती है तो उस पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए भी वो गवर्नर के ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इन द डिकेड ऑफ 1980s। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को रिमूव कर दिया था आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो इस टॉपिक में हमने मेनली गवर्नर जो होते हैं उनका रोल देखा,
और साथ ही साथ इसमें सेंटर और स्टेट के बारे में भी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी कंट्रोवर्सीज थी, उसके बारे में भी इस टॉपिक में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो होगा डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ पूरा सपोर्ट कीजिएगा। एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।